वनचारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा मुरलीधर राधा मुरलीधर राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा भरणेश्वर राधा भरणेश्वर राधे जय राधा गोपाल कृष्ण राधा गोपाल कृष्ण राधे जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा
सुभद्रा जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। जय विष्णुपाद परमहंस परवीरजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद झूल निश्चय पताका स्वामी गुरुदेव महाराज की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परवीरजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य श्री प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि आचार्य वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरि नाम संकीर्तन जय जय। निताय सिद्ध गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटी, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटी, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटी, ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरंग, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो हम लोग आज भागवत के 1 महीना बाद फिर सत्संग में जुड़ रहे हैं। 1 मिनट, मैंने किताब तो लिया ही नहीं। 1 मिनट प्रभु, मैं अभी ले रहा हूँ, जस्ट स्टार्ट करता हूँ। अरे बोल। तो हम लोग अभी दूसरे खंड के 2nd कैंटो 5th चैप्टर 5वां अध्याय के 35 तक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग 36वां श्लोक से आगे पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, प्रभु तो शेयर करेंगे। हरि बोल। तो 36 ऑनवर्ड्स भागवतम श्रीमद् भागवतम 2nd कैंटो 5वां अध्याय 36वां श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। भागवतम कैंटो 2 चैप्टर 5 वर्स 36। दूसरा खंड भागवतम का 5वां अध्याय 36वां श्लोक। यस्य इह अव्ययी लोकान्, यस्य इह अव्यवै लोकान् कट्यादिभिरधसप्त कट्यादिभिरधसप्त सप्त ऊर्ध्वं जघन्। नहीं सॉरी, एक मैं मिस कर दिया। यस्य इह अव्ययी लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः। यस्य इह अव्यवै लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कट्यादिभिः अधः सप्त सप्त ऊर्ध्वं जघन् आदिभिः। यस्य इह अव्ययी लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कट्यादिभिः अधः सप्त सप्त ऊर्ध्वं जघन् आदिभिः। ट्रांसलेशन एंड परपट बाय हिज
डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। बड़े बड़े दार्शनिक कल्पना करते हैं कि ब्रह्मांड में सारे लोक भगवान के विराट शरीर के विभिन्न ऊपरी तथा निचले अंगों के प्रदर्शन हैं। तात्पर्य: कल्पयंती शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कल्पना करते हैं। भगवान का विराट रूप उन दार्शनिकों की कल्पना है जो भगवान श्री कृष्ण के दो भुजाओं वाले शाश्वत रूप को नहीं मानते। यद्यपि महान दार्शनिकों द्वारा कल्पित भगवान का विराट रूप भगवान के स्वरूपों में से एक है, किंतु यह न्यूनाधिक काल्पनिक ही है। कहा गया है कि 7 ऊर्ध्वलोक इस विराट रूप की कटी के ऊपर स्थित हैं और 7 अधोलोक उनकी कटी के नीचे स्थित हैं। कहने का भाव यह है कि भगवान अपने शरीर के प्रत्येक अंग से अवगत हैं और सृष्टि का कोई भी भाग उनके नियंत्रण से परे नहीं है। नेक्स्ट श्लोक भी पढ़ेंगे। पुरुषस्य मुखम ब्रह्म क्षत्रमेतस्य बाहव। पुरुषस्य मुखम ब्रह्म क्षत्रम एतस्य बाहव। उर्वो वैश्य भगवत उर्वतो वैश्यो भगवत पद्याम शूद्रो व्यजायत पद्भ्याम शूद्रो व्यजायत। पुरुषस्य मुखम ब्रह्म क्षत्रमेतस्य बाहव। उर्वो वैश्य भगवतः पद्भ्याम शूद्र व्यजायत। ट्रांसलेशन एंड पटवर बाय श्रील प्रभुपाद की जय। ब्राह्मण वर्ग भगवान के मुख का, क्षत्रिय उनकी भुजाओं का और वैश्य उनकी जांघों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि शूद्र वर्ग उनके से उत्पन्न हुआ है। तात्पर्य: सारे जीव भगवान के अंश बताए जाते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि वे ऐसे किस तरह हैं। मानव समाज के 4 विभाग हैं: बुद्धिमान वर्ग ब्राह्मण, प्रशासक वर्ग क्षत्रिय, व्यापारी वर्ग वैश्य तथा श्रमिक वर्ग शूद्र। ये सब भगवान के शरीर के विविध अंग हैं। इस तरह कोई भी वर्ग भगवान से भिन्न नहीं। मुंह तथा पांव स्वाभाविक दृष्टि से अभिन्न हैं, किंतु शरीर में गुण की दृष्टि से मुंह या सिर पांवों से अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ ही साथ मुंह, पांव, भुजाएं तथा जांघें शरीर के अवयव हैं। भगवान के शरीर के ये अंग परम पूर्ण सेवा के निमित्त हैं। मुंह बोलने तथा खाने के लिए हैं, भुजाएं शरीर की रक्षा के लिए हैं, पांव शरीर को इधर उधर ले जाने के लिए होते हैं तथा कमर शरीर को स्थित रखने के लिए होती है। अतएव समाज के बुद्धिमान वर्ग को विराट रूप का मुख होने के नाते बोलना चाहिए और शरीर की क्षुधा तृप्ति के लिए भोजन भी करना चाहिए। भगवान की क्षुधा यज्ञ के फल को ग्रहण करना है। बुद्धिमान वर्ग या ब्राह्मणों को ऐसे यज्ञ संपन्न करने में अत्यंत कुशल होना चाहिए और अधीन वर्गों को चाहिए कि ऐसे यज्ञों में हाथ बटाएं। परमेश्वर के लिए बोलने का अर्थ है भगवान के असली स्वभाव का एवं संपूर्ण शरीर के अन्य समस्त भागों की स्थिति का प्रसार करना। इसलिए ब्राह्मणों को ज्ञान के चरम स्रोत वेदों को जानना चाहिए। वेद का अर्थ है ज्ञान तथा अंत का अर्थ है उसका छोर। भगवत गीता के अनुसार भगवान समस्त वस्तुओं के स्रोत हैं, अहम सर्वस्य प्रभवः। और इस तरह ज्ञान का अंत वेदांत भगवान को जानने, भगवान के साथ अपने संबंध को जानने तथा इस संबंध के अनुसार कार्य करने में है। जिस तरह शरीर के अंग
शरीर से संबंधित होते हैं, उसी प्रकार जीव को भगवान के साथ अपना संबंध जानना चाहिए। मनुष्य जीवन विशेष रूप से इसी प्रयोजन के लिए अर्थात भगवान के साथ अपने संबंध को जानने के लिए मिला है। इस संबंध को जाने बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ है। इसलिए बुद्धिमान वर्ग के लोगों या ब्राह्मणों का विशेष उत्तरदायित्व है कि भगवान के साथ हमारे संबंध का प्रसार करें और सामान्य जनता को सही मार्ग पर लाएं। प्रशासक वर्ग जीवों की रक्षा के निमित्त हैं, जिससे सारे जीव इस प्रयोजन में सफल रहें। व्यापारी वर्ग अन्न उत्पन्न करने तथा उसे समाज में वितरित करने के लिए हैं, जिससे जनता को अवसर मिले कि वे सुखपूर्वक रह सकें और मनुष्य जीवन के कर्तव्यों को निभा सकें। व्यापारी वर्ग का यह भी दायित्व है कि वह गायों को सुरक्षा प्रदान करें, जिसे पर्याप्त दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद प्राप्त हों। इन्हीं से समुचित स्वास्थ्य तथा बुद्धि प्राप्त हो सकती है, जो परम सत्य के ज्ञान के निमित्त सभ्यता को स्थापित रखने में समर्थ है। श्रमिक वर्ग, जो न तो बुद्धिमान होता है न शक्तिमान, वह अन्य उच्चतर वर्गों की सेवा करके सहायता पहुंचा सकता है और उनके सहयोग से लाभान्वित हो सकता है। अतएव यह ब्रह्मांड के परिप्रेक्ष्य में एक पूर्ण इकाई है। भगवान के साथ इस संबंध के सारा मानव समाज अस्त व्यस्त रहता है, उसमें शांति तथा संपन्नता नहीं रहती। इसकी पुष्टि वेदों में हुई है। ब्राह्मणो अस्य मुखमासिद बहुराजन्य कृतः। इसी के साथ एक और पढ़ लेता हूँ, 38 भी पढ़ लेता हूँ। भूर्लोक कल्पितः पदभ्याम भूवर्लोकस्य नाभितः भूर्लोक कल्पितः पदभ्याम भूवर्लोकस्य नाभितः हृदय स्वर्ग लोक उर्सा महर्लोको महात्मनः हृदय स्वर्ग लोको उर्सा महर्लोको महात्मनः भूर्लोक कल्पितः पद्याभ्याम भूवर्लोकस्य नाभितः हृदय स्वर्ग लोक उर्सा महर्लोको महात्मनः। एंड परबट बाय हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पृथ्वी तल सारे अधोलोक उनके पांवों में स्थित है। भूवर्लोक इत्यादि मध्यलोक उनकी नाभि में स्थित है और इनके ऊपर इनसे भी उच्चतर लोक जो देवताओं तथा सुसंस्कृत ऋषियों मुनियों द्वारा निवसित है, वे भगवान के वक्ष स्थल में स्थित है। इस ब्रह्मांड के अंतर्गत 14 लोक हैं। अधोलोक भूर्लोक कहलाते हैं। बीच के भूवर लोक तथा ब्रह्मांड तक के सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक हैं। वहां तक के सारे ऊर्ध्वलोक स्वर्ग लोक कहलाते हैं। ये सभी लोक भगवान के शरीर में स्थित हैं। दूसरे शब्दों में, इस ब्रह्मांड के भीतर कोई ऐसा लोक नहीं है जिसका संबंध भगवान के साथ न हो। इसी के साथ भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज का तात्पर्य समाप्त हुआ। हरि ओम तत्सत। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया उन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु पते
गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा क्षम्यताम, बीच में व्यवधान आ गया। इंडिया से कॉल आ गया तो उनको बोल दिया अभी देर से। तो एक बार सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। प्लीज ब्लेस मी सो दैट आई कैन ग्लोरीफाई श्रीमद् भागवतम लॉर्ड कृष्णा एंड प्यूरिफाई माई सेल्फ। तो अपनी पवित्रता के लिए मैं श्री भागवतम में कहे हुए भगवान के और प्रभुपाद के वक्तव्य को ही दोहराऊंगा, क्योंकि हमारी कुछ तैयारी नहीं है। हम ये विषय अभी जो हम 5वां अध्याय पढ़ रहे हैं, ये काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से कह सकते हैं ये चल रहा है। और ये जो 5वां अध्याय है, ये इसका टाइटल क्या है? इसका है अध्याय का टाइटल है समस्त कारणों के कारण। तो भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं, हम सब जानते हैं। इस अध्याय की शुरुआत में हम सब कई बार रिकैप कर चुके हैं कि नारद मुनि के प्रश्न से होती है। पहले नारद मुनि ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं कि ये सृष्टि का कैसे, कौन चला रहा है, कौन शक्तियां हैं जो चला रहा है। भगवान के विषय में बेसिकली वो जानना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी उनको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया, हमने देखा। तो उसी एक्सप्लेनेशन में ये जो विषय हैं, अभी जो हम अभी मतलब इसको कंक्लूड करने वाले हैं, अगले क्लास तक कंक्लूड हो जाएगा। 2-3 श्लोक बच गए इस अध्याय के। तो उसी भगवान के बारे में चर्चा हो रही है। तो आज का जो विषय है कि भगवान का विराट रूप की चर्चा आई है, और ये विराट रूप को अलग अलग विभाजित किया गया है। तो भगवान के विराट रूप के बारे में जैसा का क्या है, भगवान के विराट रूप को कौन मेडिटेट करते हैं? बड़े बड़े सेजेज यूनिवर्सल फॉर्म पे करते हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं जानते कि भगवान का कोई दूसरा स्वरूप भी है। बड़े बड़े ज्ञानियों को नहीं मालूम है कि भगवान का भी सच्चा स्वरूप है। वो यूनिवर्सल फॉर्म को ही भगवान का स्वरूप मान के उस पर मेडिटेट करते हैं। इसलिए उसको वे लोग इस स्वरूप को काल्पनिक कहते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं बेसिकली जो ये विराट रूप है भगवान का, ये मटेरियल वर्ल्ड में ही है। ये आध्यात्मिक जगत में स्वरूप नहीं है भगवान का, ये टेम्पररी वर्ल्ड में ही है। इसलिए इसको काल्पनिक भी कह सकते हैं। काल्पनिक कहना भी गलत नहीं होगा। ये मतलब आध्यात्मिक स्वरूप नहीं है भगवान का विराट रूप। भगवान का जितने भी आध्यात्मिक स्वरूप हैं वो ऑलरेडी बैकुंठ में, अलग अलग बैकुंठों में विराजमान हैं। जैसे यहाँ पे भगवान ने कई सारे अवतार लिए, नरसिंह, वामन, हयग्रीव, बहुत 24-25 अवतारों का वर्णन जो व्यास देव जी ने भागवतम के प्रथम खंड में किए हैं। तो ये सारे अवतार मूल रूप से
आध्यात्मिक जगत में एग्जिस्ट करते हैं, वर्तमान में रहते हैं वहाँ पे आध्यात्मिक जगत में, उसी की परिणति भगवान यहाँ आते हैं लीला करने, उसी रूप को धारण करके। जैसे भगवान कृष्ण मूल रूप में अपने धाम में भी विराजमान है और यहाँ भी आते हैं, लेकिन जो विराट रूप भगवान ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिखाया, वो विराट रूप किसी आध्यात्मिक जगत में, किसी भी वैकुंठ में स्थित नहीं है। वो सिर्फ टेम्पोररी था। अर्जुन को सिर्फ भगवान ने कृपा करके ये विराट रूप दिखाए थे, और भगवान बोले भी कि ये पहले कोई नहीं देखा है इस स्वरूप को, और शायद देख भी नहीं पाएगा आगे। तो ये विराट रूप टेम्पोररी है, ये इटर्नल नहीं है जो विराट रूप है भगवान का, इसलिए उसको लोग काल्पनिक कहते हैं। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं न्यूनाधिक वो काल्पनिक है परपट में। तो भगवान का विराट रूप के चर्चा हो रही है, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान के विराट रूप में करते हैं, क्योंकि वो नहीं समझते। लेकिन हमें क्रिएशन, ये विराट रूप, ये क्रिएशन के बारे में इसमें देखिए बड़ा है। बड़े बड़े दार्शनिक कल्पना करते हैं कि ब्रह्मांड के सारे लोग भगवान के विराट शरीर के विभिन्न ऊपरी तथा निचले अंगों के प्रदर्शन है। तो ये जो विराट रूप है भगवान का, जो भौतिक जगत में है, ये अलग अलग अंग को प्रदर्शित किया गया है। तो इसमें प्रभुपाद कहते हैं, कहा गया है कि 7 ऊर्ध्वलोक इस विराट रूप की कटी के ऊपर स्थित है। तो हम जानते हैं, जो नहीं जानते हैं फिर दोहराता हूँ, 7 लोक कटी के ऊपर है, यानी भगवान के कमर से ऊपर है, ऊपर का हिस्सा है जो ऊर्ध्वलोक बोलते हैं। भगवान ने कहा ऊर्ध्वलोक है। तो ऊर्ध्वलोक कौन कौन है? भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये 7 लोक हैं। भूलोक में कौन है? मनुष्यों का लोक है। भूवरलोक में भूतों का, पिशाचों का लोक है। स्वर्गलोक देवताओं का है, और महरलोक महर्षि भृगु आदि बहुत तपस्वियों का है। और जनलोक नवयोगेंद्र लोग हैं, वो भी बहुत उच्च कोटि के तपस्वी लोग हैं। तप लोक में भी और उच्च कोटि के तपस्वी हैं। ब्रह्मा के 4 बेटे, 4 कुमारों का है, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार का है। और सबसे ऊपर का लोक जो सत्य लोक है, स्वयं ब्रह्मा जी का लोक है। तो ये 7 लोक ऊर्ध्व लोक है, और 7 अधोलोक हैं। वो कौन कौन है? अतला, बीतला, सुतला, तलातला, महातला, रसातला, पाताल। ये पाताल सबसे नीचे के लोग हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ऊर्ध गच्छति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छति तामसा। ये जो जगत है, भौतिक जगत, ये 3 गुणों से संचालित है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 गुणों का प्रभाव हम मनुष्यों को है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का। इसके प्रभाव में देवता भी हैं, इवन ब्रह्मा जी भी हैं, सारे देवता हैं इस सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव के अधीन। प्रकृति के 3 गुण का प्रभाव सबके ऊपर है। इसलिए भगवान ने कहा आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो भगवान ने इसलिए कहा कि ब्रह्म लोक से भुवन लोक, पाताल लोक तक सबका पुनरावृत्ति होती है, जन्म मृत्यु होती है। क्यों होती है? कि ये भौतिक जगत प्रकृति के नियमों के अधीन है। लेकिन जो इस प्रकृति के यानी समय, काल का प्रभाव है, तो जहाँ काल का प्रभाव है वहाँ जन्म मृत्यु पुनरावृत्ति होते रहता है। निर्माण विनाश, निर्माण विनाश, ये सृष्टि चलते रहती है। लेकिन जो भगवान के आध्यात्मिक जगत में है, वहाँ पे कोई काल का प्रभाव नहीं है, वहाँ समय है ही नहीं, काल का कोई प्रभाव नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा कि वहाँ सूर्य भी नहीं है, वहाँ चंद्रमा भी नहीं है, वहाँ अग्नि भी नहीं है। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान ने इसलिए बताया, अपने धाम का वर्णन किया कि मेरे धाम में कोई सूर्य भी नहीं, चंद्रमा भी नहीं है, अग्नि भी नहीं है, तो काल का भी प्रभाव नहीं है। हमारे लोक में काल का प्रभाव है और 3 गुणों का अधीन है, इसलिए हमारी जन्म मृत्यु होती है और हम 3 गुणों के हिसाब से कार्य करते हैं। ये 3 गुण एक्चुअली हमारे स्वभाव के हिसाब
से फोर्स करते हैं काम करने के लिए। कर्ता हम नहीं हैं। कर्ता अगर हम अपने आप को मानते हैं तो हम मूर्ख हैं। भगवान ने इसकी भी चर्चा की है भगवद गीता के 3 अध्याय में। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि च सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो भगवान ने कहा कि ये जो प्रकृति है इसके द्वारा सारा कार्य होता है, लेकिन अहंकार में विमूढ़ आत्मा अज्ञानी लोग सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ। ये 3 गुण फोर्स करके हमसे काम कराते हैं। तो ये भौतिक जगत 3 गुणों से संचालित है। यहाँ काल का प्रभाव है। इवन ये 14 लोगों का जो ब्रह्मांड है, ये पूरा ब्रह्मांड में भी तीनों गुणों का प्रभाव है। इसलिए जितने डेमी गॉड्स हैं, देवता हैं, इवन ब्रह्मा जी भी हैं, वो भी जन्म मृत्यु के चक्र के अधीन है। लेकिन हमारी आयु और उनकी आयु बहुत बहुत करोड़ों अरबों गुना का अंतर है। हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी की आयु हमारी आयु से कई गुना ज़्यादा है। हमारी आयु तो 100 वर्ष है, लेकिन ब्रह्मा जी की आयु कितनी होगी? 43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युग आता है। 4,32,000 का कलयुग, 8,64,000 का द्वापर, 12,96,000 का त्रेता, 17,28,000 का सतयुग। ये चारों को जोड़ दिया जाए जो 43,20,000 वर्ष, जिसको एक चतुर्युग बोलते हैं। अगर ये 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई हो तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे, और उतना ही और बीते तो 24 घंटे होते हैं, मतलब एक दिन रात बीतती है। उसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 महीने, उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 वर्ष, उसको फर्दर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 वर्ष की उनकी आयु होती है। तो उनकी आयु, ब्रह्मा जी भी मतलब अपना शरीर परिवर्तन करते हैं और ये ब्रह्मांड का पूरा सर्वनाश हो जाता है। हमने कई बार सुना है। तो मैं इसलिए बताया कि कुछ नए भक्त होंगे उनको पता नहीं हो। तो ये जगत टेम्पोररी है। तो भगवान का एक विराट रूप जो है एक काल्पनिक है, इस श्लोक में कहा गया है। भगवान ने विराट रूप का प्रदर्शन किया, लेकिन कब कब किया? मेरी नॉलेज के हिसाब से भगवान ने 3 बार अपने विराट रूप का प्रदर्शन किया था। जब वो बाल्य अवस्था में थे तो भगवान सबसे पहले अपने माँ को विराट रूप दिखाया छोटे रूप में। जब मीठी खा रहे थे, कुछ गोपियाँ उनको कंप्लेन करी, गोप सखा जाके माँ जसोदा को कंप्लेन की कि तेरा बेटा मीठी खा रहा है। उस जगह पे हम लोग गए हैं। ये कौन सा है घाट? गोकुल में ही है, महावन में है। उसी घाट नदी मतलब जमुना तट पे माँ जसोदा कपड़े धो रही थी और भगवान को छोड़ दी थी घाट के ऊपर, अपने नीचे कपड़े धो रही थी और भगवान मिट्टी खा रहे थे। कोई जाके गोपियाँ बताई माँ जसोदा को, देख तेरा लल्ला मिट्टी खा रहा है। माँ जसोदा भाग के जाती है, देखती है सही में मिट्टी खाया तुम? भगवान कहते नहीं, मैंने नहीं खाया। मतलब तो गोपियाँ बोले नहीं, झूठ बोल रहा है। तो माँ जसोदा कहते गोपियाँ झूठ नहीं बोल रही है, तू झूठ बोल रहा है, मुंह खोल के दिखा। तो भगवान ने मुंह खोल के दिखाया, पूरा ब्रह्मांड ही दिखा दिया माँ को। तो एक छोटा विराट रूप माँ भगवान को अपना दिखा दिया कि मुझे साधारण बालक मत समझना। तो माँ को दिखा दिया तो माँ मूर्छित हो गई। तो एक विराट रूप अपनी माँ को दिखाया भगवान ने अपने मुख में, पूरा ब्रह्मांड, उसमें खुद माँ जसोदा भी देख रही थी अपने आप को। दूसरा विराट रूप कहाँ दिखाया? कुरुक्षेत्र का युद्ध होने से पहले कुरु सभा में दिखाया। जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के गए थे हस्तिनापुर पांडवों की तरफ से, तो शांति प्रस्ताव में उन्होंने यही दिया कि ठीक है आप पूरी इंद्रप्रस्थ को रख लीजिए, लेकिन 5 भाइयों को एक एक गांव दे दीजिए तो ये युद्ध नहीं होगी। 5 भाई को एक का गांव दे दीजिए, ये युद्ध यहीं पे समाप्त हो जाएगी। तो दुर्योधन वो भी देने को तैयार नहीं था। बोला कि तुम पांडवों का पक्ष लेने आए हो, सुई की नोक भर भी जमीन नहीं देने वाला हूँ। तो भगवान ने कहा अरे क्यों अपनी माँ को विवश कर रहे हो अपनी लाशों पे, अपने भाइयों के लाशों पे रोने के लिए। जब भगवान ने ऐसी बात बोली कि अपने भाइयों को और अपनी लाश पे रोने के लिए माँ को क्यों विवश कर रहे हो, तो दुर्योधन दुष्ट अपने सैनिकों को आदेश देता है कि इसको अरेस्ट कर लो, ये पांडवों का वो करने आया है, पक्ष लेने आया है। तो जैसे ही सैनिक बढ़े कृष्ण को अरेस्ट करने के लिए,
तो भगवान ने अपना स्वरूप दिखाना शुरू कर दिया, विराट अपना विस्तार करने लगा। अब प्रकाश, इतना तेज प्रकाश निकाला अपने शरीर से कि सब चकाचौंध हो गए, सब मूर्छित हो गए। लेकिन उसी सभा में दो लोग इस स्वरूप को देख पाए सही तरह। वो कौन थे? भीष्म पितामह और पांडव। बाकी कोई भगवान के स्वरूप को नहीं देख पाए। और उनके जो द्रोणाचार्य कृपाचार्य थे वो भी देख पाए, जो भक्त थे, कहने का मतलब। बाकी जो भगवान कृष्ण को साधारण व्यक्ति मानते थे वो इस विराट रूप को नहीं देखे, वो मायावी समझते थे कृष्ण को। शकुनी तो कहता था ये मायावी है। तो कहने का मतलब है भगवान ने विराट रूप वहां भी दिखाई थी, लेकिन जो अर्जुन को विराट रूप दिखाई वो रियल विराट रूप था, जो जिसकी चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं। उस विराट रूप में अर्जुन को सब कुछ दिखाया, सारे कैसे ग्रह नक्षत्र, कैसे लोक स्थित हैं, जिसका आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है, कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है। और उसमें देवता उनके अंगों में स्थित हैं, और कैसे सब दुष्ट लोगों का भगवान संहार कर रहे हैं, सब भगवान के मुख में दांतों में पिस मतलब वो हो रहे हैं। तो उस विराट रूप को भगवान ने दिखाया। तो इस सृष्टि जो क्रिएशन हुआ, ये क्रिएशन जो भौतिक जगत है ये भगवान डायरेक्ट नहीं किए। ये भौतिक जगत का निर्माण ये सेकेंडरी क्रिएशन है। भगवान सिर्फ प्राइमरी क्रिएशन करते हैं, हमने कई बार सुना। लेकिन सेकेंडरी, जिसको हम सर्ग कहते हैं, भागवतम में 10 सब्जेक्ट मैटर हम पढ़ते हैं। अतः सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम उत्य, ऐसा ही करके जो श्लोक है। तो उसमें क्या है? सर्ग और विसर्ग, प्राइमरी क्रिएशन, सेकेंडरी क्रिएशन। प्राइमरी क्रिएशन कौन करते हैं? भगवान करते हैं। भगवान का पुरुष अवतार करता है। भगवान कृष्ण स्वयं पहला एक्सपेंशन, जैसा भागवतम में वर्णन है, बलराम जी के रूप में करते हैं। बलराम जी से 4 एक्सपेंशन होता है, जिसको प्रथम चतुर्व्यूह कहते हैं, जिसमें वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में प्रथम चतुर्व्यूह होता है। उसके बाद संकर्षण से फिर दूसरा चतुर्व्यूह होता है विस्तार, जिसमें फिर वसुदेव होते हैं और महासंकर्षण होते हैं, और फिर प्रद्युम्न और अनिरुद्ध होते हैं। फिर इस महासंकर्षण से फिर नारायण की उत्पत्ति होती है, और नारायण से फिर 3 विष्णु आते हैं। और ये 3 विष्णु 3 तरह के कार्य करते हैं, जिसमें एक श्लोक है शाश्वत तंत्र में, विष्णु तो त्रिनिरूपानि पुरुषाख्यानि यथो विदु एकम तु महत् सृष्टिर द्वितीये त्वंड संस्थितम तृतीय सर्वभूतस्थम तानि अथवा विमुच्यते। तो इसमें कहते हैं क्या? एकम तू महत् सृष्टि। तो पहला विष्णु क्या करते हैं? महत्त्व के निर्माण करते हैं। और द्वितीय तव अंड संस्थितम, दूसरे अंडाकार जो ब्रह्मांड है, अलग अलग ब्रह्मांड निकलता है उनके शरीरों से, उस ब्रह्मांड में स्थित हो जाते हैं। और तीसरा विष्णु तृतीय सर्वभूतस्थम, सारे जीवों के अंदर प्रवेश करते हैं। नहीं तो इस सृष्टि में कोई एक्टिविटी होता ही नहीं। इस सृष्टि में एक्टिविटी होने का मुख्य कारण है कि भगवान की उपस्थिति है हर जगह। हम बोल पा रहे हैं और आप सुन भी पा रहे हैं, इसकी भी स्रोत भगवान है। हवा के माध्यम से जो भी है, ये भी भगवान की शक्तियां हैं। भगवान ने कहा भूमिरापन लोवायु मनोर्बुद्धि रेवच अहंकार में भिन्नार प्रकृति अष्टदा। ये सारी भगवान की शक्तियां हैं, जिसका यूज हुआ है प्रकृति के निर्माण में। तो जब गर्भोदक्षाय विष्णु अंड में, ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है? वो फिर अपने नाभिक कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करते हैं। और फिर ब्रह्मा जी का अपने मन से पहले 4 कुमारों को पैदा किए। उनको उन्होंने आज्ञा दी कि भगवान का विस्तार है, विस्तार करो सृष्टि का, आज्ञा है, आप मेरे आदेश का पालन करो। लेकिन उन्होंने आदेश का पालन करने से मना कर दिया। वो बोले, वो ज्ञानी थे, योगी थे, वो तो मैं ध्यान करूंगा, मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करूंगा। तो ब्रह्मा जी ने सोचा मेरी आदेश का अवहेलना कर रहा है। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आई, रौद्र रूप दिखाया ब्रह्मा जी ने। तो रुद्र की अब उत्पत्ति हो गई भ्रिकुटी से, ब्रह्मा जी के भावों के बीच से। फिर उन्होंने उत्पत्ति शुरू की तो उसको रोका गया। फिर ऋषियों की उत्पत्ति की, मन से नारद को 10 पुत्रों को उत्पत्ति किया ब्रह्मा जी ने मन से। लेकिन फिर ब्रह्मा जी ने
मनु और शत्रुपा का उत्पत्ति किया। अपने दाहिने भुजा से मनु का और बाएं अंग से शत्रुपा, और फिर इस दोनों के यूनियन से मतलब संबंध से सृष्टि का विस्तार हुआ, जिसके हम अंश हैं, मनुष्य कहे जाते हैं। तो इस तरह से इसका विस्तार हुआ। लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या किया? सेकेंडरी क्रिएशन किया। सेकेंडरी क्रिएशन कैसे किया? जो प्राइमरी, जो पहले भगवान कर चुके थे, उसका प्रयोग करके नया नया चीज निकाला। जैसे कारपेंटर लकड़ी को छील काट के फर्नीचर, तरह तरह का वैरायटी का फर्नीचर बना देता है, तो कारपेंटर उसका सेकेंडरी क्रिएशन हुआ। इंजीनियर मैसन मिलके मिट्टी को ईंट बना के, सीमेंट गाढ़ा चूना को पाउडर बना के सीमेंट का रूप दे के और उसको जोड़ जोड़ के महल बना देता है, बिल्डिंग बना देता है। तो ये एक सेकेंडरी क्रिएशन है। प्राइमरी क्रिएशन इंग्रेडिएंट्स कौन करता है? ये भगवान स्वयं करते हैं। तो ये हम उसको विसर्ग कहते हैं, सेकेंडरी क्रिएशन। नेक्स्ट श्लोक में क्या है? इसमें कह रहे हैं 37वां श्लोक में जो वर्णन हुआ है, उसमें अनुवाद अच्छा है, बड़ा है। उसमें क्या कह रहे हैं भगवान? मैं पढ़ता हूँ। ब्राह्मण वर्ग भगवान के मुख का, क्षत्रिय उनकी भुजाओं का, वैश्य उनकी जांघों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि शूद्र वर्ग उनके पांवों से उत्पन्न हुआ है। तो ये भगवान का जो विराट रूप है, जो पूरा इस प्लेनेटरी 14 लोकों में विस्तृत है, विस्तार हो चुका है। तो हम जिसमें देखें कि पहले श्लोक में वर्णन हुआ 7 ऊपर लोक थे, 7 नीचे लोक थे। लेकिन इन लोकों को भगवान का स्वरूप मानकर 4 वर्णों में विभाजित किया गया। एक ब्राह्मण वर्ग है, जो भगवान को मुख को ब्राह्मण कहा गया। ब्राह्मण वर्ग को, भगवान का मुख को ब्राह्मण वर्ग कहा गया। क्षत्रिय भुजाओं को, भगवान के भुजा को क्षत्रिय कहा गया। और वैश्य उनकी जांघों को ये सब प्रतिनिधि हैं। भगवान को मुख को कौन रिप्रेजेंट करता है? ब्राह्मण। इसलिए हम कोई यज्ञ आदि करते हैं, ब्राह्मण भोग कैसे लेते हैं? भगवान को अगर अर्पित करना हो तो ऐसे शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान 2 तरह से खाते हैं। एक तो अग्नि में होमेज देते हैं, भगवान उससे खाते हैं। और दूसरा जब हम ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो, क्योंकि ब्राह्मणों को भगवान का मुख कहा गया है, तो इसलिए ब्राह्मण भोज कराया जाता है, ताकि ब्राह्मण तो प्रसन्न होंगे ही और ये भोज इसके द्वारा भगवान को जाएगा। तो ब्राह्मणों को भगवान का मुख कहा गया है। क्षत्रियों को भुजाएं कही गई है, लेकिन ये सबका अलग अलग रोल है इस सृष्टि में। वैश्य को उनकी जांघों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि शूद्र वर्ग से उत्पन्न हुआ है। ये 4 वर्ग हैं जो अलग अलग भगवान के अंगों को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। तो लेकिन इसकी जरूरत क्या है? ये ब्राह्मण की जरूरत क्या था भगवान को? कि क्यों ब्राह्मण की इसलिए जरूरत है कि सृष्टि में, इस जगत में अगर कोई दिशा निर्देश देने वाला नहीं हो, सही राह दिखाने वाला नहीं हो, तो व्यक्ति भटका रहेगा। इसलिए समाज को आगे ले जाने वाला एक शिक्षित वर्ग का होना जरूरी है, जो समाज को शिक्षित कर सके। उसको ब्राह्मण कहा गया। जो समाज की कानून व्यवस्था को चला सके, धर्म का रक्षा के लिए लड़ाई कर सके, युद्ध कर सके, वो वर्ग क्षत्रिय कहलाया। जो वर्ग इस जरूरत की चीज़ों का उत्पादन कर सके, लोगों तक फैला सके उनकी ज़रूरत के लिए, वो वर्ग, और गायों की रक्षा कर सके, अन्न उत्पादन कर सके, वो वर्ग वैश्य। और जो वर्ग जो ज्ञान में पूर्ण नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है, वो वर्ग क्या है? जो व्यवसाय भी नहीं कर सकता, जो धर्म के लिए लड़ भी नहीं सकता, धर्म की रक्षा के लिए, तो वो वर्ग श्रम कर सके, इन तीनों की सेवा कर सके, तो उससे भी उसका लाभ होगा। तो ब्राह्मणों का कार्य क्या था? भगवान ने कहा चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स। भगवान ने कहा है चार वर्ण मेरे द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन किस आधार पे बनाए गए हैं? गुण कर्म विभाग स, गुण और कर्म को देखते हुए। जन्म कर्म विभाग स नहीं कि ब्राह्मण घर में हमने जन्म ले लिया तो हम भी ब्राह्मण कहलाने लग गए। गुण कर्म। लेकिन आज की प्रॉब्लम क्या है सोसाइटी में?
जन्म कर्म विभाग सा हो गया। ब्राह्मण घर में जन्म लिया तो भी लोग अपने आप को ब्राह्मण ही कहने लगते हैं, भले उनके कर्म शूद्र से भी चांडाल जैसा पतित हो, निम्न कैटेगरी का कर्म हो। उसी तरह वैश्य, उसी तरह शूद्र, उसी तरह क्षत्रिय। आजकल क्षत्रिय भी धर्म का पालन नहीं करते, बोलते हैं हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय के लिए क्या है, भगवान ने कहा युद्धे च पलायनम, डरना नहीं है, भागना नहीं है युद्ध से, धर्म की रक्षा के लिए डटे रहना है। लेकिन धर्म के लिए कितने लोग लड़ने वाले हैं, तो क्षत्रिय नहीं कहलाया जा, उनको कहा जा सकता। आजकल प्रायः लोग वैश्य और शूद्र हैं, इवन शूद्र कैटेगरी में प्रभुपाद कहते हैं एवरी इन कलयुग एवरीबॉडी शूद्र, लेकिन शूद्र कहना हम नहीं चाहते हम अपमान समझते हैं, लेकिन हमारी क्वालिटी शूद्र की है। जो अपने क्षुब्धा के लिए कार्य करने वाला के लिए कार्य करे, नौकरी करे दूसरों के घर, उस शूद्र है। लेकिन हम सब अपने आप को जन्म से ब्राह्मण है तो ब्राह्मण कहने लगे, लेकिन ब्राह्मण के कार्य नहीं है। भगवान ने बताया, बहुत विस्तार से बताया भगवद गीता में, समो दमः तपः शौचम क्षांतिरर्जवमेव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। भगवान ने ब्राह्मणों की गुण बताए और कर्म बताए। भगवान ने क्या बताया, समो जो शांति प्रिय हो, दमन जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर सके, समो दमः तपः जो तप करता हो, समो दमः तपः शौचम जो शुद्ध रखता हो, स्वच्छ रखता हो अपने आप को, क्षांतिर जो दयावान हो, क्षमा करना जानता हो, अर्जवम जो सिंप्लिसिटी बहुत सिंपल जीवन जीता हो, रॉयल लाइफ नहीं जीता हो, अर्जवमेव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक जिसको ज्ञान है शास्त्रों का, विज्ञान जो उसका पालन करता हो उस ज्ञान को, आस्तिक्यम जिसको भगवान में आस्था हो, जो धार्मिकता के प्रति जिसका झुकाव हो, ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये इनके गुण और कर्म है ब्राह्मणों के। लेकिन ब्राह्मणों के मूल कर्म क्या है, याजन पठन पाठन। ब्राह्मणों को है पठन, पढ़ना है, शास्त्र का अध्ययन करना है, और पाठन पढ़ाना भी है दूसरे को। तो जो भी एजुकेटेड क्लास है वो ब्राह्मण है। लेकिन एजुकेटेड क्लास हम कॉलेज के प्रोफेसर को नहीं कह सकते कि वो ब्राह्मण है। वो व्यवसाय कर रहा है, पैसा सैलरी लेके और पढ़ा रहा है। ब्राह्मणों को सैलरी लेके ज्ञान नहीं बांटना है। भले हम ज्ञान बांट रहे हैं, लोग हमें जो दक्षिणा में दे दे, दान में दे दे, वो उसी से जीवन यापन चलाना है। तो ब्राह्मणों के मुख्य कर्तव्य क्या है, पठन पढ़ना, पाठन पढ़ाना, यजन भगवान की सेवा करना, यज्ञ आदि करना, विधियों का पालन करना, याजन और लोगों को उस कर्म के लिए ट्रेंड करना कि दूसरे लोग भी भगवान की सेवा कर सकें, याजन कर सकें, यज्ञ आदि कर सकें। और क्षत्रिय का क्या है, सौर तेजो धृति दाक्ष्यम युद्धे च अपलायनम दानम ईश्वर भावश्च छात्र कर्म स्वभावजम। भगवान ने बताया क्या, शौर्य जिसके अंदर वीरता है, ताकत है, शक्ति है, तेज साहस है, धृति धैर्य है, दाक्ष्यम दक्षता है, मतलब उनके अंदर योग्यता है, युद्धे च अपलायनम युद्ध से भागने वाला नहीं है। अर्जुन युद्ध से भागने की बात कर रहे थे, इसलिए भगवान ने कहा क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का गुण है युद्धे च अपलायनम, युद्ध से भागने वाला क्षत्रिय नहीं हो सकता। दानम ईश्वर भावश्च जो हमेशा लोगों को मतलब दूसरे को रक्षा करना जानता हो, दूसरे पे दयालु का भाव रखता हो, और कंट्रोलर हो, समाज का कंट्रोल करता हो, सोसाइटी में नियम कानून को सख्ती से पालन करता हो, कराता हो, वो क्षत्रिय कहलाएगा। और कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम जो कृषि करता हो, अन्न उत्पादन करता हो, गायों का पालन करता हो, गायों की रक्षा करता हो, तो कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। और परिचर्या आत्मकम कर्म शूद्रस्य अपि स्वभावजम। और जो परिचर्या का कर्म करते हैं, श्रम का कर्म करते हैं, इन तीनों की सेवा करते हैं, वो ते भगवान ने ये हमारे अलग अलग वर्णों के हिसाब से सबके कारण बताए हैं। लेकिन ये क्या
ये सब शारीरिक स्तर पे है, ये शारीरिक स्तर के कार्य हैं। प्रभुपाद इसमें बहुत अच्छे तरह से समझाए हैं। जो मैंने बोला यही कि भगवान के विभिन्न विभिन्न वर्ग है, बुद्धिमान वर्ग ब्राह्मण, प्रशासक वर्ग क्षत्रिय, व्यापारी वर्ग वैश्य, श्रमिक वर्ग शूद्र, लेकिन कोई भी भगवान से अलग नहीं है, ये सब भगवान के अंग हैं। तो मुंह तथा पांव स्वाभाविक दृष्टि से अभिन्न है, किंतु शरीर के गुण दृष्टि से मुंह तथा सिर पांव से अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ ही साथ मुंह, पांव, भुजाएं तथा जांघें शरीर के अव्यय हैं। भगवान के शरीर के ये अंग परम पूर्ण सेवा के निमित्त हैं। तो ये सब किस लिए है? सेवा के लिए निमित्त है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मुंह भी है तो भगवान की सेवा के लिए है। मुंह से हम कैसे सेवा कर सकते हैं भगवान को? प्रसाद खा के, भगवान के नाम का जप करके, भगवान की महिमा का गुणगान करके, बोलने के लिए, खाने के लिए। भुजाएं हमारी अपनी रक्षा के लिए भी है और आप सेवा करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए। और उसके बाद प्रभुपाद कर रहे हैं पांव शरीर को इधर उधर ले जाने के लिए, मंदिर जाने के लिए, धाम घूमने के लिए। तो ये सारे अंग हमें भगवान ने क्या दिया है? ये सब भगवान के सेवा के निमित्त है। तो हम अपने अंगों को भगवान की सेवा के निमित्त करें, भगवान सेवा में लगाएं। क्योंकि जो हमारे जो अमरीश महाराज थे, एक भक्त, वो अपनी हर अंगों को भगवान की सेवा में लगाते थे, हर अंग का उपयोग भगवान की सेवा में लगाते थे। हनुमान जी अपने क्रोध का भी उपयोग सेवा में किया है, पूरे लंका को जला दिया। राम जी नहीं बोले थे जलाओ, लेकिन उन्होंने जाके जला दिया, अपनी क्रोध का उपयोग राम जी के सेवा में किया। तो कहने का मतलब है हमें अपने इंद्रियों का उपयोग भगवान की सेवा में लगा, जैसा प्रभुपाद बता रहे हैं। ऋषि के न ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश से सेवनम भक्ति रुच्यते। तो हमें ऋषिकेश को ऋषिकेन से, इंद्रियों से, ऋषिकेन यानी इंद्रियों से किस ऋषिकेश की सेवा में लगाना है। तो प्रभुपाद करें इसलिए समाज के बुद्धिमान वर्ग को विराट रूप का मुख होने के नाते बोलना चाहिए, यानी ब्राह्मण को बोलना चाहिए, समाज में भगवान की बात बताना चाहिए, और अपना मुख भी भोजन करके जीवन यापन करना चाहिए। बुद्धिमान वर्ग ब्राह्मणों का यज्ञ संपन्न करने में कुशल होना चाहिए, यज्ञ आदि करने में, और दूसरों को भी ट्रेन करना चाहिए, ये भी बोल रहे हैं। परमेश्वर के लिए बोलने का अर्थ है भगवान के असली स्वभाव का एवं संपूर्ण शरीर के अन्य समस्त भागों की स्थिति का प्रसार करना। इसलिए ब्राह्मणों को ज्ञान के चरम स्रोत वेदों को जानना चाहिए। वेद का अर्थ है ज्ञान और अंत का अर्थ है छोर। तो भगवत गीता के अनुसार समस्त वस्तुओं के स्रोत भगवान है, हम सर्वस्व प्रभुव, और जो ज्ञान का अंत वेदांत है वो भगवान को जानने वाला। तो इस कहने का मतलब है कि हमें ब्राह्मण को भगवान का ज्ञान होना चाहिए। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। भगवान का ज्ञान जिसको नहीं है वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। तो इसलिए ब्राह्मण को क्या है? बोलना चाहिए, भगवान का ज्ञान बांटना चाहिए। उसी प्रकार प्रभुपाद कह रहे हैं जिस तरह शरीर के हमारे अंग अलग अलग संबंधित होते हैं, उसी तरह जीव को भी भगवान के साथ अपना संबंध जानना चाहिए। तो ये संबंध जानने के लिए ही हमें मनुष्य जीवन मिला है। अगर मनुष्य जीवन पा के भी हम अपने संबंध को भगवान से मतलब अतो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं किए, जो वेदांत सूत्र कहती है कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? अतो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा करने के लिए, जानने के लिए भगवान कौन है, हम कौन हैं, भगवान से मेरा संबंध क्या है, इस जगत में हम क्यों पड़े हैं, इस जगत में मृत्यु जन्म बार बार क्यों सामना कर रहे हैं, इस जगत में दुख क्यों आती है, इस मृत्यु से, जन्म मृत्यु के चक्र से हम कैसे अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, इस सृष्टि का निर्माण कौन करता है, इसका संहार कौन करता है, सृष्टि चलाता कौन है, ये सब ज्ञान भगवान विषय ज्ञान जो हम जानते हैं, ये जिज्ञासा करने के लिए। ये मनुष्य जीवन हमें किस लिए मिला है? सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन करने के लिए कि कुछ और करने के लिए मिला है? ये सब जिज्ञासा के लिए, करने के लिए मिला है। तो अगर सही रूप में अगर हम ऐसा करते हैं तो हम वास्तविक अपने मनुष्य जीवन का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद करें बुद्धिमान वर्ग के लोगों को या ब्राह्मणों का विशेष दायित्व है कि भगवान के साथ अपने संबंध का प्रसार करे और सामान्य जनता को सही मार्ग पे रखे लाए। प्रशासक वर्ग को जीवों की रक्षा करनी है।
जो प्रशासक वर्ग है उनको रक्षा करना है, सोसाइटी में होना चाहिए। और उसके बाद जिसे सारे जीव इस में सब व्यापारी वर्ग अन्न उत्पन्न करे और उसके सारे समाज में विस्तृत करे, ताकि सारी जनता को अवसर मिले कि एक सुखपूर्वक रह सकें और अपने मनुष्य जीवन के कर्तव्य को निभा सकें। व्यापारी वर्ग का दायित्व ये भी है कि वो गायों की सुरक्षा प्रदान करे और प्रचुर या पर्याप्त दूध उत्पादन करें या दूध सामग्री से प्राप्त हो सके। तो इतनी समुचित स्वास्थ्य और बुद्धि प्राप्त हो सके, मतलब बिना दूध और अन्न के हमें बुद्धि नहीं प्राप्त हो पाएगी। हमने कई बार सुना है जब हम मांसाहार ये सब करते हैं, लोग बोलते हैं मांसाहार क्यों नहीं करना चाहिए। बहुत कारण है। एक कारण ये भी है कि मांसाहार हम अगर करते हैं तो हमारी जो बुद्धि, हमारी जो दिमाग की जो सूक्ष्म तंतुएं हैं वो सही कार्य नहीं करती। लेकिन हम वही अगर सात्विक आहार लेते हैं तो हमारी बुद्धि सही कार्य करती है, हमारी मन बुद्धि जो इंद्रियां हैं सही कार्य करती है। वो हमें इस चीज़ को प्रेरित करती है कि नहीं, हमें मनुष्य जीवन का वास्तविक में उपयोग करना चाहिए, मनुष्य जीवन को भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। नहीं तो हमारा अगर हम उल्टा सीधा चीज़ खाएंगे, रजोगुनी तमोगुनी भोजन करेंगे तो क्या होगा, हमारे मन में ऐसा विचार ही नहीं आएगा। इसलिए प्रभुपाद यहाँ जोर दे रहे हैं, अन्न और दूध का जोर दे रहे हैं कि कृषि करके अन्न उत्पादन करें और दूध उत्पादन करें। दोनों जरूरी है हमारे जीवन को सस्टेनेंस के लिए, और ये दोनों से ही हमारा जीवन सस्टेन होता है। और इसका ऊपर हम अगर निर्भर रहें तो हमारी बुद्धि की जो हमारी जो मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतुएं हैं वो सही कार्य करती है, हमें सलाह देती है बुद्धि कि मनुष्य जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, आत्म साक्षात्कार करनी चाहिए, हमें अपने जीवन को भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। लेकिन भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहित चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। लेकिन जो लोग भोग ऐश्वर्य में सिर्फ लगे हैं उनकी बुद्धि काम नहीं करती, स्थिर नहीं होती कि हम भगवान की भक्ति करें। उनकी बुद्धि यही लगता है हाँ 20-30 करोड़ कमा लेंगे किसी भी तरह तो सुखी हो जाएंगे, यही उनका ज्ञान होता है। 20-30 करोड़ कमाने के लिए गलत धारणा भी, चोरी भी करना देखते हैं, बेईमानी करने लगते हैं, घूस खाने लगते हैं और सुखी होने के बजाय जेल भी चले जाते हैं। तो यही होता है। बहुत सारे प्रायः सभी लोग सोचते हैं धन इकट्ठा करके हम सुखी हो जाएंगे, संसाधन बढ़ा लेंगे तो जीवन में सुखी हो जाएंगे, अच्छा एसी लगा लेंगे, अच्छा फर्नीचर, अच्छा विला घर, अच्छी गाड़ी, तो इससे हम सुखी हो जाएंगे, अच्छा बैंक बैलेंस कर लेंगे सुखी हो जाएंगे। नहीं सर, आप तो 20 करोड़ के लिए सोच रहे हैं सुखी हो जाएंगे ना। जिसके पास 20 भी है ना वो भी सुखी नहीं है, वो भी जन्म मृत्यु बुढ़ापा के कष्ट से परेशान है, बीमारी के कष्ट से परेशान है, मृत्यु का सामना उसे भी करना है। तो हमारा रियल प्रॉब्लम, इस जगत में हम कभी सुखी नहीं हो सकते। माम उपेत्य न पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। इस दुख के घर में कभी सुखी नहीं हो सकते। भगवान ने इसको दुख का घर कहा है, दुख आलयम, लेकिन हम इसको सुख आलयम में बदलना चाहते हैं। यही प्रॉब्लम है, हम यही सुख ढूंढ रहे हैं, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। दुख आलयम में सुख ढूंढ रहे हैं और सुख आलयम की कभी जाने के प्रेरणा या नहीं लेते या उसके लिए प्रयास नहीं करते। तो भगवान स्वयं ने कहा दुख आलयम। तो इसलिए हमें इस मानव जीवन का उपयोग जैसा प्रभुपाद कर रहे हैं हमें करनी चाहिए उसके लिए। उसके बाद लास्ट में कह रहे हैं जिससे समुचित स्वास्थ्य तथा बुद्धि प्राप्त हो सकती है, जो परम सत्य के ज्ञान के निमित्त सभ्यता को स्थापित रखने में समर्थ है। और श्रमिक वर्ग जो न तो बुद्धिमान है न शक्तिमान है, अन्य उच्चतर वर्गों की सेवा करके सहायता पहुंचा सकता है और उनके सहयोग से लाभान्वित हो सकता है। तो कहने का मतलब अगर हम इस वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं तो भी विष्णु प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति अगर कृष्ण भक्ति नहीं भी किया और सिर्फ अपने मतलब नियत कर्मों को भी किया तो इससे भी उसकी आध्यात्मिक प्रगति होती है। और इसलिए भगवान अर्जुन को बार बार कह रहे हैं अपना नियत कर्म करो, अपना नियत कर्म, अपने क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करो, अपने क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करो, क्योंकि विष्णु उससे भी प्रसन्न होते हैं और हमारी आध्यात्मिक
प्रगति होती है। लेकिन आजकल सोसाइटी में क्या हो रहा है, लोग अपना धर्म का पालन नहीं करते, दूसरों के धर्म की कॉपी करते हैं, दूसरे का धर्म उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। जबकि भगवान ने भगवद गीता में 2 जगह कहा है, रिपीट किया है, इंपॉर्टेंट श्लोक को भगवान रिपीट किए हैं भगवद गीता में। एक इंपॉर्टेंट तो हमने देखा ही है, मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाना ही प्रियसी में 18वें अध्याय में कहा। उसी श्लोक को 9वें अध्याय में क्या कहा, मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्त्वा एवं आत्मा नाम मत परायण, तो 2 बार रिपीट किए। उसी तरह भगवान 3रे अध्याय में कहते हैं अपने धर्म के बारे में, श्रेयान स्वधर्म विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठित स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भया। भगवान 3रे अध्याय के 35वें श्लोक में कहते हैं कि अपने नियत कर्मों को अगर दोषपूर्ण ढंग से भी संपन्न किया जाए और अन्य कर्मों को अच्छी तरह से भी किया जाए तो भी अपने कर्मों को करना ज्यादा श्रेष्ठ है बजाय दूसरे के कर्मों का अनुसरण करके। तो प्रभुपाद आगे श्लोक में बताते भी है परपट में। आजकल लोग क्या होते हैं, ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, ब्राह्मण लोग भी दूसरों की कॉपी करते हैं, हिंसक बन जाते हैं। ये हिंसा करना ब्राह्मणों का काम नहीं है, ये क्षत्रियों का काम है। क्षत्रिय अर्जुन क्या कर रहे हैं, ब्राह्मण बनना चाहते हैं, हम युद्ध नहीं करेंगे, तो ये दोनों के लिए ठीक नहीं है। हाँ, अगर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए एक हम कोई भी काम करें तो वो सही है, लेकिन अपने सामाजिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में हमें वर्ण व्यवस्था में अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करना जरूरी है, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जिस वर्ण व्यवस्था में हमें स्थापित किया गया है हमको उस अपने स्वभाव के हिसाब से कर्म करना चाहिए। तो हमें हमारा स्वभाव अगर भगवान की तरफ है तो हमें वही काम करना चाहिए। अगर सतोगुण में कोई लोग हैं अधिक, कोई रजोगुण में अधिक है, कोई तमोगुण में है, तो उसी हिसाब से काम। लेकिन अगर भगवान की सेवा में कोई भी कार्य कर सकता है, और हमने देखा है कि परशुराम जी एज ए ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मण के कुल में आए थे, लेकिन कार्य क्या किया था, क्षत्रिय का किया था, संहार किया था, क्योंकि वो धर्म के लिए जरूरी था, धर्म की रक्षा के लिए। उसी तरह विश्वामित्र जन्म से क्या थे, वो ब्राह्मण थे, सॉरी क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण धर्म का पालन किया। तो एक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवत धर्म कोई भी अपना सकता, जो भगवान का धर्म है, भक्ति करना, भगवान की प्रसन्नता करने के लिए कोई भी कार्य करना। हिंसा भी जरूरी है, हिंसा, वो लोग कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। हिंसा जरूरी है किस लिए, जब अधर्म हो रहा है वहां पे हिंसा करना भी धर्म है। अहिंसक लोगों को निपटाना, मारना भी एक हिंसा, भी एक धर्म है। यही पूरा शब्द हम पढ़ेंगे ना, अहिंसा परमो धर्म, वो दूसरा लाइन में वही होता है कि दूसरा लाइन में लिखा है कि अहिंसक लोगों को मारना भी धर्म है, उससे भी बड़ा धर्म है। तो भगवान अहिंसा सिर्फ हम एक लाइन पढ़ते हैं अधूरा, अहिंसा परमो धर्म, लेकिन उसके बाद का लाइन में लिखा है कि हिंसा, अहिंसक लोगों की हिंसा करना उससे भी बड़ा, हिंसक लोगों की हिंसा करना उससे भी बड़ा धर्म है, जो नहीं पढ़ाया जाता हम सबको। लेकिन कहने का मतलब है कि धर्म की स्थापना के लिए जरूरी है, इसलिए आज कल लोग दूसरों के धर्म की कॉपी करते हैं। ब्राह्मण लोग भी क्या करता है, नाई वाला दुकान खोल देगा, पुस्तक बेचेगा, कुछ भी, लॉन्ड्री खोल देगा, ये सब बहुत व्यवसाय कर देगा, व्यवसाय करेगा। ये सब काम नहीं है, रियल ब्राह्मणों का काम और है। उसके बाद भी फिर भगवान इसी श्लोक को रिपीट करते हैं, क्या कहते हैं, 18वें अध्याय के 47वें श्लोक में कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् न आपनोति किल विषम। हे अर्जुन, अपने स्वधर्म का यानी परक कार्य को करना, चाहे वो कितना ही त्रुटिपूर्वक ढंग से क्यों न किया गया हो, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने या उसको अच्छी ढंग से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। यानी मतलब दूसरों का कार्य अच्छी तरह से करके ने से ज्यादा अच्छा है कि अपने कार्य को त्रुटिपूर्वक भी किया जाए।
और कह रहे हैं कि अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। तो अपने कार्य को अगर करते हुए भी हमारी मृत्यु हो जाती है, पहले सुनोगे स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने स्वधर्म के पालन में हमारी मृत्यु भी हो जाती है, तो वो ज्यादा श्रेष्ठ है। कौन से? परम धर्म भयावह, दूसरे के धर्म का पालन करने से। तो इसलिए हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। भगवान ने हमें स्वधर्म पालन के लिए यहाँ पे अर्जुन के माध्यम से हमें बताई है। तो हम एक और श्लोक है उसका भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे। एक पढ़ा है श्लोक 38वां पढ़े थे। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, पृथ्वी जल तथा सारे अधोलोक उनके पावों में स्थित है, भूवर लोक आदि मध्य लोक उनकी नाभि में स्थित है, और इनसे भी उच्चतर लोक जो देवताओं तथा सुसंस्कृत ऋषियों मुनि द्वारा निवसित है, वे भगवान के वक्ष स्थल में स्थित है। प्रभुपाद कह रहे हैं इस ब्रह्मांड के अंतर्गत 14 लोक हैं जिसकी हमने चर्चा की। अधोलोक, भूवर लोक, भूर लोक कहलाते हैं, बीच के भूवर लोक, और सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक कहलाते हैं, तक के सारे ऊर्ध्व लोक यानी उसको स्वर्ग लोक भी कहते हैं। वे सभी लोग भगवान के शरीर में स्थित है। दूसरे शब्दों में इस ब्रह्मांड के भीतर कोई ऐसा लोक नहीं है जिसका संबंध भगवान से न हो। तो हम सब भगवान के लोक में भगवान से जुड़े हुए हैं। ये पूरा लोक भगवान का एक शरीर है। तो भगवान को कैसे पता लग जाता है? हमारे शरीर में कोई, हम बैठे हैं, कोई भी एक कीड़ा काटेगा या कोई भी कीड़ा एक टच भी करेगा तो हमको आभास हो जाएगा कि हमारे कोई कीड़ा है, कोई ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है। टच होने से या कोई काटा तो हमको अनुभव हो जाती है, हमारी चेतना कार्य करती है कि हमें शरीर से कोई टच किया। तो उसी तरह इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर 14 लोकों में जीव कोई भी एक्टिविटी करता है, वो भगवान को सब पता लग जाता है, क्योंकि ये शरीर में हम सब स्थित हैं भगवान के। हमारे शरीर पे अगर कोई कीड़ा चल रहा हो तो हमें उसकी अनुभूति हो जाती है, काटता हो तो उसकी भी अनुभूति हो जाती है। तो उसी तरह इस भौतिक जगत में हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो भगवान को सारे कार्यों का पता लग जाता है। तो इसलिए वर्णाश्रम धर्म का हमें पालन करना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म भी 2 तरह के होते हैं, एक दैवी वर्णाश्रम, एक असुरी वर्णाश्रम। दैवी वर्णाश्रम क्या है? टू फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, 4 नियमों का पालन करना और अपने नियत कर्मों को करना, ये दैवी वर्णाश्रम। 4 नियम कौन कौन है हम सब जानते हैं। तो प्रभुपाद ने जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस जो बनाया, ये प्रभुपाद ने किस लिए बनाया? ताकि हम समाज को ब्राह्मण दे सकें, समाज को ब्राह्मण क्वालिटी का व्यक्ति हम डेवलप करके भक्त दे सकें। हाँ, कोई अभी पोस्ट की है, प्रेम माया प्रभु मैं अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च हरि बोल, हरि बोल, धन्यवाद प्रभु। तो ये ऐसा बताया गया, अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म हिंसा तथैव च, धर्म के लिए हिंसा करना भी धर्म है। लेकिन ये श्लोक कोई नहीं बताते, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा तो पालन करना है, लेकिन धर्म के लिए हिंसा करना भी धर्म है। धर्म अगर अधर्म का पालन हो रहा हो, इसलिए भक्तों को कहा जाता है अगर कोई भगवान की अवहेलना करे, भगवान को गाली दे, भगवान के भक्तों को गाली दे, तो उसको तुरंत चुप करा देना चाहिए। कहा तो गया है कि उसकी हत्या कर देनी चाहिए, उसकी जीवा काट देनी चाहिए, उसको तुरंत चुप करा देनी चाहिए। अगर चुप न करा सके तो आप खुद वहाँ से चले जाइए, 1 मिनट भी वहाँ नहीं टिकिए, उसकी निंदा नहीं सुनिए, भगवान की और भगवान के भक्तों की निंदा नहीं सुनिए। अगर आप में सामर्थ्य है तो उसको काट दीजिए, मार दीजिए, जो भगवान को गाली दे रहा है, भगवान के भक्तों को गाली दे रहा है, या उसको चुप करा दीजिए। और नहीं आप सामर्थ्य है तो उस जगह को छोड़ के आप चले जाइए। तो इसलिए धर्म हिंसा तथैव च। तो हम कह रहे थे कि 2 तरह के वर्णाश्रम है, एक दैवी वर्णाश्रम है, आसुरिक वर्णाश्रम है। दैवी वर्णाश्रम वाले को क्या करना है? 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल को फॉलो करना है। तो ये है, इसलिए प्रभुपाद ने बोला कि इंटरनेशनल सोसाइटी में हम क्या है, ब्राह्मणत्व क्वालिटी डेवलप कराते हैं। हम सब वह एक सोसाइटी ऐसा बनाया जो सब लोग दैवी वर्णाश्रम में है, 4 नियमों का पालन करते हैं और भगवान की भक्ति तो कर ही रहे हैं। तो और एक असुरी वर्णाश्रम है।
असुरी वर्णाश्रम क्या है? मोस्ट कॉमनली पीपुल असुरी वर्णाश्रम है, जो नियमों में बंध के नहीं रहना चाहते, वो आसुरी वर्णाश्रम है। वो ब्राह्मण घर में जन्म ले लिए, भले शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, फिर भी अपने आप को ब्राह्मण कहने में उनको गर्व होता है बहुत। हाँ, हम चतुर्वेदी हैं, हम त्रिवेदी हैं, हम द्विवेदी हैं। हमारे पूर्वज दो वेद पढ़े थे, हमारे पूर्वज चारों वेद पढ़े थे, हमारे पूर्वज तीन वेद पढ़े थे। तो ऐसा नहीं, सिर्फ नाम का नहीं। प्रभुपाद कहते थे 2 पैसा का यज्ञोपवीत धारण कर लिया और अपने आप को ब्राह्मण कहने लगा। 2 पैसा का, वो ब्राह्मण नहीं। जो हमारे इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ फॉर कृष्णा कॉन्शियस में जो क्वालिटी प्रभुपाद ने हमें सिखाया, कैसे हमें डेवलप करना है, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए भगवान का ज्ञान होना चाहिए ब्राह्मणों को। ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, भगवान का विषय में ज्ञान होना चाहिए, इस कृष्ण तत्व को जानना चाहिए, और भगवान में पूरी आस्था, कृष्ण तत्व को जानना, वेदों को जानना, उपनिषदों को जानना, पुराणों को जानना, भगवत गीता भागवत को जानना। तो ऐसे अगर हम जानते हैं तो सही में हम ब्राह्मण हैं। इसलिए ब्राह्मणिकल दीक्षा में क्या होती है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 54 क्वेश्चन है। वो सब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो जितने विषय हैं सबका ज्ञान हो जाएगा। ये प्रकृति के, भौतिक प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति, ये जीव, भगवान, ये सबका ज्ञान है उसमें। सब तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिखना होता है, पूछते भी हैं। तो मतलब एक सारा ज्ञान आ जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये हम जो जीवन जी रहे हैं, अगर इससे भी हम धर्म का पालन करें जैसा प्रभुपाद कर रहे हैं। और सबसे बड़ा धर्म क्या है? ये जो धर्म है, ये धर्म है शारीरिक स्तर पे। वर्णाश्रम धर्म मटेरियल स्तर पे है, भौतिक स्तर पे, लेकिन इसे भी पालन करते हैं तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है। लेकिन सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबय पुंसा पर हो धर्म अधोर सबय पुंसाम पर हो धर्म, या तो भक्ति अधोक्ष जे ना, है ना। सबय पुंसा पर हो धर्म, या तो सबय पुंसाम पर हो धर्म, क्या है प्रभु? अधोक्ष जे है तो, यथोर भक्ति अधोक्षजे। हाँ, है तू किया प्रतिहता या आत्मा सुप्रसिद्ध थी। तो सबसे बड़ा धर्म क्या है? ये सब धर्मों से ऊपर है। सिर्फ 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल पालन किया, ठीक है, ब्राह्मण धर्म का पालन, वैश्य शूद्र किया, ये सब शारीरिक स्तर पे। सबसे परम धर्म क्या है? सवै पुंसाम परो धर्म यतोर भक्ति अधोक्षजे। अधोक्षजे की भक्ति करना। अधोक्षजे कौन है? भगवान का नाम है, कृष्ण का। अधोक्षजे का मतलब वह भगवान जो प्रकट रूप में दिखाई नहीं देते, फिजिकली हमको दिखाई नहीं देते, अदृश्य रहते हैं। जो भगवान अदृश्य रहते हैं, हमारी आंखों से नहीं दिखाई देते, उनकी गुणगान करना, उनकी भक्ति करना, वो परम धर्म है। अहेतु क्या? और धर्म कैसे निभाना है? बिना हेतु के। ऐसा नहीं कि भगवान का नाम जप रहे हैं, झोली टांग रहे हैं और डेली बोल रहे हैं भगवान धन बढ़ा दो, यश बढ़ा दो, इसके लिए नहीं, सांसारिक सुख के लिए नहीं, बिना हेतु का। नो, इवन नो लिबरेशन। अहेतु क्या? अप्रतिहता या आत्मा सुप्रसिद्ध थी। अब बिना रुकावट के। ऐसा नहीं है कि बहरीन में सिर्फ भक्ति किया और जाके छोड़ दिया, झोली टांग दिया, उसके लिए नहीं। अहेतु क्या? बिना हेतु का, कोई हेतु नहीं, इवन मोक्ष प्राप्त करने के भी हेतु नहीं, भगवान की इच्छा पे। भगवान देना चाहे भगवत धाम, नहीं तो ये जगह जहाँ रखें, जैसे रखें, ये भाव से भक्ति करनी चाहिए। और अप्रतिहता, बिना रुकावट के। ऐसा नहीं कि बहरीन छोड़ दिया तो भक्ति छूट जानी चाहिए, नहीं। यह आत्मा सुप्रसिद्धि थी। और ऐसा हमारी आत्मा को प्रसन्नता देने वाला होना, ऐसे ही हमारी आत्मा को प्रसन्नता मिलेगी। तो हमें ऐसे कार्य करना चाहिए। इसी के साथ भक्ति आज का भागवतम क्लास को मैं यहाँ विराम देता हूँ। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम सत्संग क्लास की जय। निताय सिद्ध गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। किन्हीं भक्त की कोई जिज्ञासा हो तो कोई कमेंट हो, मैंने गलत बोला, कुछ बोला तो करेक्शन कर सकते। कोई जिज्ञासा हो तो प्रश्न पूछ सकते, कोशिश करूंगा, नहीं तो वरिष्ठ भक्त देंगे आपको जवाब। कोई है तो पूछ सकते, मैं कोशिश करूंगा, और नहीं तो फिर आगे का प्रभुपाद लीलामृता पढ़ेंगे। किन्हीं भक्त की कोई जिज्ञासा है? हरे कृष्ण प्रभु। हरि बोल। हरे कृष्णा।
प्रभु मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ प्रभु? प्रभु बिल्कुल, इसलिए तो बोल रहा हूँ, जिज्ञासा पूछिए, क्या है जिज्ञासा? जब आपने वो सब लोक के बारे में बताया, हम लोग अभी भूलोक में है, तो हमारे ऊपर भूवर लोक है। भूवर लोक, भूवर लोक, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में भूवर लोक है। तो प्रभु उसने आपने बताया कि वो प्रेतात्मा और वो सब लोग वो लोक में रहते हैं। हाँ, वो हमसे प्रभु ऊपर के लोक में आते हैं प्रभु, वो सब लोग मतलब क्या चीज? के वो सब लोग हमसे ऊपर के लोक में आते हैं, तो मतलब हमसे अच्छे कर्मों के हिसाब से होते हैं या कैसे कैसे होते हैं प्रभु ऊपर के लोक में आते हैं? वो तो भगवान पूछना पड़ेगा कि क्यों बनाए हम लोग को ऊपर। लेकिन लेकिन हमारे ऊपर लोक में इसका मतलब ये नहीं है कि वो आनंद में है। वो तो ऐसा ही भटके आत्मा है, शरीर नहीं है तो आनंद कैसे लेंगे? इस भौतिक जगत में भूत क्यों छटपट आता है? एजिटेशन होता है उसके अंदर। सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार है, आत्मा का आवरण है उसके साथ, लेकिन स्थूल शरीर नहीं है। तो जब तक उसको स्थूल शरीर की प्राप्ति नहीं होगी, वो आनंद कैसे ले पाएगा? स्थूल शरीर के लिए एक्टिविटी करना चाहिए ना। एक्टिविटी तो हम स्थूल शरीर से करते हैं ना, हाथ पांव इंद्रियां त्वचा आंख कान नाक से करते हैं, जीवा। तो उनको स्थूल शरीर की प्राप्ति नहीं, इसलिए तो एजिटेशन में रहते हैं। इसलिए तो वो अच्छी स्थिति नहीं है, भले वो हमारे ऊपर हैं। भूवर लोक में ऊपर रहते हैं भूत लोग, भूत लोग, भूतों का लोक है, वो पिशाचों का लोक है। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु। लेकिन वो आनंद में नहीं है। तो इसलिए देखते हैं ना, कभी कभी प्रेत आत्मा कमजोर भावना वाले व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाती है भूत, और उनके स्वरूप को बदल देती है। वो अपने आप का स्वरूप भूल जाता है, बोलने लगता है किसी और की भाषा, और अपने आप को कुछ और बोलने लगता है, कोई एक्टिविटी में उसके बदलाव आ जाते हैं। तो ये क्यों आता ही है? भूत बुलवाता है, भूत उसके अंदर प्रवेश करके वो अपनी इंद्रियों, उसके इंद्रियों के द्वारा वो मतलब उसका वो लेना चाहता है, आनंद लेना चाहता है, क्योंकि उसको स्थूल शरीर प्राप्त नहीं है। तो जिन आत्माओं को स्थूल शरीर की प्राप्ति नहीं है, वो ऊपर के लोकों में, भूवर लोक में रहते हैं, भटकते रहते हैं। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु। और कोई हरे प्रश्न है? कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, प्रभु जी टाइम है, मैं पूछूं एक प्रश्न? माता जी समय बोलिए, है तो प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु माता जी जी, बोलिए। जैसे आपने बताया कि प्रभु जी गोलोका में ये तीनों गुणों का प्रभाव नहीं होता है, हाँ नहीं है। तो प्रभु जी वहां फिर वहां पे तीन अलग गुण हैं, अच्छा वहां पे तीन अलग गुण नंदिनी है। आह्लादिनी और संबित, वो तीन अलग गुण है। यहाँ सतोगुण रजोगुण तमोगुण है। तो प्रभु जी फिर हम, जैसे बोला जाता है कि हम कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं तो ही हम इस धरातल पे आते हैं, फिर हम वो 64 लाख योनियों में जाते रहते हैं। तो प्रभु जी फिर अगर वहां पर अगर ये तीनों गुण नहीं है, तमोगुण है ही नहीं, तो फिर हम कैसे कृष्ण से ईर्ष्या कर सकते हैं? क्योंकि वो गुण हमें है, वो उसका प्रभाव है ही नहीं, तो हम कैसे करेंगे प्रभु जी? हाँ, ये प्रश्न आपका नहीं है, हम सबका है, बहुतों का है। हाँ, तो कहावत है कि हम कहते हैं कि हम भगवान से ईर्षा नहीं किए, हम भगवान से ईर्षा नहीं कर सकते उस लोक में। तो कैसे हो सकते हैं? देखिए, ये भगवान की इच्छा है। भगवान की इच्छा भी हो सकती है। हम हो सकती है हमारी सेवा में त्रुटि होगी, हमारी सेवा से भगवान संतुष्ट नहीं होंगे, या भगवान को आनंद, देखिए भौतिक जगत भी जो भगवान ने बनाया है अपने आनंद के लिए बनाया है। भले हम आनंद ले रहे हैं, आनंद के स्रोत भगवान है। हम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, आओ सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, नहीं, एक और भगवान भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम। तो भगवान अपने आप को भोक्ता कहे हैं, लेकिन अज्ञानवश जीव हम भोक्ता मानते हैं। तो ये जगत भी भगवान आनंद के लिए अपने लिए बनाए हैं। तो कुछ एक भक्त कह रहे थे कि भगवान लोक बना के आए घूमने, और लोगों को लेके आए कि चलो चलो हम घूमने चलते हैं दूसरे जगह। तो इस लोक में आ गए, आध्यात्मिक जगत में तो क्या है, भगवान का नाम ही कीर्तन है। तो यहाँ आए तो यहाँ लोग अपने आप को स्वामी मानने लगे, उस संबंध को ही भूल गए। भगवान ने उनको अज्ञानता दे दी, अपना मोह दे दिया, माया दे दी, माया शक्ति में आ गए। भगवान की शक्ति से, भगवान की दो शक्तियां हैं, एक तो है कि भगवान के साथ रहें या भगवान के माया के साथ रहें। तो यहाँ लोगों को अच्छा लगने लगा तो वो गए ही नहीं वापस। भगवान बोले भाई आप सब वापस चलो।
वापस चलो। बोले नहीं यहीं अच्छा लग रहा, हमको यहीं रहने दो। तो भगवान बोले अच्छे रहो, तुमको भेजने के लिए हम फिर भेजेंगे, अपना दूत भेजेंगे, तुमको ट्रेंड करेगा, थोड़ा यहाँ दुख भोगेगा तब वापस आओगे। तो ऐसे मतलब मैं कह रहा हूँ, भक्त कह रहे थे, लेकिन भगवान की इच्छा से होती है, हम नहीं आ सकते। भगवान ने कहा यह सत्य नहीं है, बिल्कुल सत्य है। यद गतवा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान ने कहा उस धाम के में जाने के बाद इस धाम में नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी आए जय विजय। क्यों आए जय विजय? भगवान के पार्षद थे, ब्रह्मा जी के बेटे वहां उनको श्राप देते हैं। भगवान को वीर रस का स्वाद लेना था। भगवान 12 तरह के रसों में आदान प्रदान करते हैं, तो उनको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना था, आनंद लेना था। तो वो अपने भक्त को चुना, अपने परिकर को चुना, अपने सेवक को चुना, जो उनके द्वार पे रक्षा में थे, जय विजय। और उनको इतना ताकतवर बना के भेजा असुर कुल में, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बना के, कि जब वो गर्भ में था हिरण्यकशिपु, तो 100 वर्ष तक माँ के गर्भ में था। और देवता सब जगह, मतलब बादल छा गया, मतलब सूर्य, मतलब सारे विषम परिस्थिति हो गई थी, सब कांपते थे उससे, इतना भयावह। और उसके साथ भगवान युद्ध किए, हिरण्याक्ष के साथ, उसके भाई के साथ हजारों वर्ष युद्ध किए। तो ये भगवान वीर रस का स्वाद करने के लिए अपने भक्तों को चुना। तो हमें भी भगवान चुना होगा किसी कार्य के लिए, वो प्रयोजन भगवान ही जाने। लेकिन प्रभुपाद ने क्या कहा है, प्रभुपाद से भी प्रश्न पूछे थे लोग, प्रभुपाद भाई वी आर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, हम क्यों आए वहाँ से, वापस क्यों आए? प्रभुपाद कह रहे हैं कि तुम अभी मटेरियल वर्ल्ड में हो, यू आर इन द फायर। कैसे इस फायर से स्केप करें पहले वो सोचो। कैसे आग लगी ये बाद में सोचना, ढूंढना। अभी आग लगी तो इस आग से निकले, भागे कैसे, उसके बारे में सोचना। तो कहने का मतलब है भगवान की इच्छा होगी। भगवान ने कहा यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान चाहते होंगे कि हो सकता है हमारी कर्मों में त्रुटि होगी, हम भगवान के सेवक हैं, नित्य सेवक हैं, हमारी सेवा से भगवान प्रसन्न नहीं थे। बोले इनको और ट्रेनिंग करने की जरूरत है, इनको भेजो ट्रेनिंग में, उनको भेजो ट्रांसफॉर्मेशन हाउस में। हम यहाँ आए हैं, फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये चीज हो सकती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। और तो हमें लगता है नहीं है प्रश्न, तो प्रभुपाद हरे कृष्णा। पढ़ा जाए। थैंक यू दीनानाथ प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्णा। जी, हाँ, इसी माता जी के प्रश्न से रिलेटेड एक चीज मेरे को मतलब किसी प्रभु ने बताया था, तो मैं शेयर कर रहा हूँ। हरि हरि बोल, हरि कोई बोल, हरि बोल। प्रभु जी ये कह रहे थे कि चूंकि ये बात सत्य है कि हम लोग आध्यात्मिक लोक में चले जाएंगे, भगवान के गोलोक में चले जाएंगे, तो वापस नहीं आएंगे नीचे, ये बात सत्य है। लेकिन प्रभुपाद ने चूंकि अंग्रेजों को प्रीचिंग करते थे, तो उनको ये समझाना थोड़ा मुश्किल था, तो उन लोगों को ये बोला कि तुम ऊपर के लोक से नीचे गिरे हो। तो ऊपर के लोग वही थे जो दीनानाथ प्रभु ने बताया ना, जो स्वर्ग लोक तक के ऊपर के लोग थे, वहां से लोग नीचे गिरे हैं, इसलिए समझाने के लिए प्रभुपाद जी बोलते थे। हरे कृष्ण प्रभु। एक और राधानाथ स्वामी ने भी इसके ऊपर एक बार ऐसे कहा था, लाइक यहाँ पे जैसे लाइक है ना, जैसे जहाँ से वैकुंठ लोक होता है और जो मटेरियल वर्ल्ड का विरजा नदी आती है, तो उस कगार पे कुछ लोग खड़े थे और उन्होंने डिसाइड किया हम इस सागर में उतरते हैं। तो जब उन्होंने ऐसा डिसाइड किया तो भगवान ने बोला ठीक है, तुम्हारे लिए नीचे वर्ल्ड रेडी है, आप जाइए सागर में। और तब से वह जो सो भवर के भवसागर में आए हुए हैं। एक बार राधानाथ स्वामी भी समझा रहे थे, वी मेड ए फ्रॉम हियर, हाउ डिड वी मेक ए चॉइस? वी मेड ए चॉइस ऑफ जंपिंग इनटू द वाटर्स। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण। और ऐसे भी देखा जाए कि जो भौतिक जगत है ये क्या है, एक छोटा सा स्पॉट है आध्यात्मिक जगत में, बादल है थोड़ा सा, और इसी में सारे ब्रह्मांड है। ये हमारी जो भौतिक जगत है, ये आध्यात्मिक जगत में एक बादल के समान है, उसी में सारे ब्रह्मांड है। उससे बाहर निकल गए आध्यात्मिक जगत है। हम अभी अंदर में हैं, ट्रेनिंग हाउस में हैं। अभी जैसे ही फिर ट्रेंड हो जाएंगे फिर बाहर निकल जाएंगे। तो अभी ट्रेनिंग अच्छा से कीजिए बाहर निकलने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें 2 लाइन में कहना चाहूंगा, फैलाव है तो कर सकते हरि हरि बोल। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। ये कभी एक शिला प्रभुपाद के साथ उनके जो शिष्यों के साथ एक वार्तालाप हो रही थी,
तो उसी का मैं वही शिष्यों ने यही पूछा था कि अगर हम पूरा परफेक्ट स्थिति में हैं गोलोक वृंदावन में, फिर उस परफेक्ट स्थिति से फिर हम कैसे गिर सकते हैं, क्योंकि हम लोग भगवान की तो सेवा कर रहे हैं गोलोक वृंदावन में, तो उसमें हमारी ये कैसे दुर्बुद्धि हमारे मन में आता है कि हम भगवान के छोड़ के ही अलग हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वही हम लोग प्रैक्टिस यहाँ पे करते हैं कि हम भगवान से दूर रह के आनंद नहीं प्राप्त करना, क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब तो वही है कि हम भगवान से दूर रह के प्रैक्टिस नहीं करना है, तो भी करना है भगवान को अर्पण करके। भगवान का आनंद ही हमारा जो है मेन हमारे उद्देश्य होता है। तो उसी से जो एक जीवात्मा है जो उस स्थिति को पहुंचता है, तो फिर गोलोक वृंदावन उसकी एंट्री होती है और भगवान का वो निरंतर सेवा में लगे रहता है। लेकिन शिला प्रभुपाद ये बताते हैं कि वहां पे रहने भी, मतलब गोलोक वृंदावन में भी रहने के बाद भी एक चीज भगवान जीवात्माओं से नहीं हरते, एक है उसका इंडिपेंडेंस, जो उसका जो स्वाधीनता है उसको कभी हरते नहीं। तो स्वाधीनता से कभी कभी कोई ऐसा भी सोच सकते हैं कि डिजायर जो होता है ना, वो डिजायर जो इच्छा जो होती है वो स्वाधीनता से प्रकाश होती है, स्वाधीनता। तो उस स्वाधीनता को हम अगर मिसयूटिलाइज करते हैं, तो भगवान भगवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं कि यथेच्छासी तथा कुरु 63 में, तो अर्जुन को सारा ज्ञान देने के बाद फिर उसको बोलते हैं कि तुम अपने स्वाधीनता से उसको स्वीकार करो। तो स्वाधीनता एक बहुत बड़ी चीज है जीवात्माओं को भगवान का गिफ्ट है, उपहार है। तो उसी स्वाधीनता को हम अगर सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं तो भगवान का निरंतर सेवा कर सकते हैं। लेकिन उसी स्वाधीनता को अगर हम लोग थोड़ा सा भी ये करते हैं, तो भगवान को हम लोग बाध्य करते हैं कि हमारे लिए एक भौतिक संसार का निर्माण किया जाए और हम इसी में आए। तो फिर इसी में आने के बाद फिर फंस जाते हैं। तो यही शिला प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को समझाया था। हरे कृष्ण, ना मुझे ज्ञान है। हरे हरी कृष्ण। बोल, सही सही बोले, सही बात है। हम्म, मिसयूज द विल पावर, हमने अपने हम्म, पावर का मिसयूज किया, दैट्स व्हाई वी आर हियर। हरे कृष्ण। हमें भगवान ने माइन्यूट इंडिपेंडेंस दी है, अगर इस माइन्यूट इंडिपेंडेंस का हम सदुपयोग करेंगे, भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो हम आनंद में रहेंगे। इसका तो इस भौतिक जगत में बद्ध बन, तो Exactly. हमें भगवान की सेवा करते करते हमारे मन में भी स्वामित्व बनने का भाव आया कि हमारी भी ऐसी सेवा हो, मैं भी स्वामी बनूं। तो भगवान बोले गो टू मटेरियल वर्ल्ड, तुम स्वामी बनोगे। और आके यहाँ हर जगह कहते हैं मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरा कलम, मेरा चश्मा, मेरा कुर्ता, मेरी गाड़ी, मेरी चाबी, मेरा ऑफिस, सब जगह मेरा मेरा कहते हैं। सब स्वामित्व का भाव कहाँ से आया? वही से आया। सब जगह अपना कहते हैं, ये देखो ये बिल्डिंग, ये मेरा बैंक है, मेरा इसी में अकाउंट है, सब बैंक, ये मेरा सीट है। 2 मिनट के लिए ट्रेन में रुमाल डाल दिया, कहते हैं मेरा सीट है। अरे उस पर हजारों लोग क्लेम कर दिया है भाई। एक ही प्लॉट का 1000 बार रजिस्ट्री हो चुका है हजारों वर्ष में। आज कोई और ऑनरशिप है, कल कोई और ऑनरशिप चेंज हो जाता है। आपके जाने के बाद आपका पीढ़ी कि और बेच दिया, किसी को ऑनरशिप चेंज हो गया, फिर भी कहते हैं मेरा है। तो ये जो भाव आया स्वामित्व बनने का, वही भाव के कारण हम इस जगत में बद्ध बने हुए हैं। इसलिए भगवान बोले इस भाव के साथ आध्यात्मिक जगत में हम नहीं रह सकते, कि वो यह भाव भगवान से दूर करता है। हमें भगवान के सेवक का भाव रखना है, हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं। अगर ये भाव है तभी हम वहां रह सकते हैं। और जिस दिन इस भाव में कमी आ गई, वी विल बी आउट फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और ये आ सकता है क्योंकि हमारे अंदर आंशिक स्वतंत्रता भगवान ने दी है, उस पर भगवान ने बैन नहीं किया है। हमने अगर सोचा उस आंशिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, तो वी आर हियर इन द मटेरियल वर्ल्ड। ओके, स्वामी बनो। तो इसलिए प्रभु ने सही कहा। हरि हरि हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु, कुछ आप बताइए। नहीं बोल रहा हूँ, इतना सुंदर वार्तालाप हो गया सभी ने। अच्छा, अभी मूल रूप से ये है कि हम सबको अब ये पता है कि हम यहाँ हैं, पर ये भगवान की कृपा है कि हम राधा ईश्वर की छत्र छाया में हैं और प्रभुपाद की छत्र छाया में हैं। तो अब जो है पूर्ण अवसर है
यहाँ लगे रहेंगे तो इच्छाएं शुद्ध हो जाएंगी और एकमात्र भगवान की सेवा का ही इच्छा रहेगी, तो हम जो है अपने भगवान की शरण प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा। और दूसरा ये है कि हम अपने उस पे ना कर सके, भक्तों के कारण हमको वो प्राप्त हो सकता है। एक ये बात भी हमें समझ में आ गई कि अपने आप से तो नहीं कर पाएंगे, पर भक्तों की कृपा रही तो हम भक्तों के संग में रहे तो भक्तों की कृपा रहेगी तो हम वैसे ही तर जाएंगे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रभुपाद लीलामृत प्रभुपाद लीलामृत बीच पड़ी। जी जी हरि बोल। श्रीला प्रभुपाद लीलामृत की जय। सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज की जय। जय। नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। पिछले बार हमने 10वां अध्याय जो कि का समापन किया था, आवश्यकता की महत्वपूर्ण घड़ी। आज 11वां अध्याय ले रहे हैं। स्वप्न साकार हुआ इसका शीर्षक है। तो प्रभुपाद का जो स्वप्न किस प्रकार साकार हुआ इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। मेरी योजना थी कि मैं अमेरिका जाऊं। आमतौर पर लोग लंदन जाते हैं, लेकिन मैं लंदन नहीं जाना चाहता था। मैं केवल यह सोचने में लगा था कि न्यूयॉर्क कैसे जाऊं। मैं युक्ति सोच रहा था, मैं इधर टोक्यो जापान होकर जाऊं या दूसरे रास्ते से, कौन सा मार्ग सस्ता पड़ेगा। यही मेरा प्रस्ताव था। मेरा लक्ष्य सदैव न्यूयॉर्क था। कभी कभी मैं स्वप्न देखता कि मैं न्यूयॉर्क पहुंच गया हूं। श्रील प्रभुपाद। लिखना आधी लड़ाई जीतने के समान था। दूसरी आधी लड़ाई लिखे को प्रकाशित करना था। भक्ति वेदांत स्वामी और उनके आध्यात्मिक गुरु दोनों ही श्रीमद् भागवतम का अंग्रेजी में छपना और बड़े पैमाने पर उसका वितरित होना देखना चाहते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती की शिक्षाओं के अनुसार कृष्ण भावनामृत के प्रसार के लिए पुस्तकों का मुद्रण और वितरण उत्तम रूप में होना चाहिए। यद्यपि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और जीव गोस्वामी वैष्णव ज्ञान को बहुत सी पुस्तकों के रूप में बड़े अच्छे प्रकार से प्रस्तुत कर चुके थे, लेकिन उनकी पांडुलिपियां राधा दामोदर मंदिर और अन्य स्थानों में पड़ी खराब हो रही थी और गौड़ीय मठ ने इन गोस्वामियों के जिन पुस्तकों को प्रकाशित भी किया था उसका वितरण किसी बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा था। भक्ति वेदांत स्वामी के एक गुरु भाई ने उनसे पूछा कि वे भागवत की नई टीका तैयार करने में इतना समय और श्रम क्यों लगा रहे हैं, जबकि बहुत से महान आचार्य उसकी टीका पहले से लिख चुके थे। लेकिन भक्तिवेदांत स्वामी के मन में ऐसा कोई प्रश्न नहीं था। यह उनके आध्यात्मिक गुरु का आदेश था। व्यावसायिक प्रकाशकों को भागवत माला के 60 खंडों में प्रकाशन से कोई रुचि नहीं थी और भक्तिवेदांत स्वामी को 60 खंडों के कम से कोई रुचि नहीं थी और भागवत के श्लोकों, शब्दार्थों तथा तात्पर्यों के पूर्व आचार्यों की टीकाओं पर परंपरा रूप में आधारित करके प्रकाशित करें। किंतु इन पुस्तकों को प्रकाशित करने के लिए उन्हें निजी अनुदान इकट्ठे करने होंगे और उन्हें खर्चे से उन्हें छापना होगा। श्रीमद् भागवत पर टीका लिखने के लिए राधा दामोदर मंदिर एक उपयुक्त स्थान हो सकता था, लेकिन उन टीकाओं को छापने और प्रकाशित करने के लिए नहीं। इसके लिए नई दिल्ली जाना होगा। उनके दिल्ली के परिचितों में हितशरण शर्मा सहायक हो सकते थे। जब मिस्टर शर्मा हाँ हरे श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। उनके दिल्ली से परिचितों से आगे का लेंगे आप। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद भी इच्छा रखते थे न्यूयॉर्क जाने की, पर वो शुद्ध इच्छा थी और भगवान के साथ जो है, तो इसलिए भक्तों के जो सीखने की बात यही है कि भक्तों के क्रियाकलाप भी वैसे ही होते हैं जैसे हमारे हैं, पर उनकी इच्छा जो है शुद्ध होती है। भक्तों के संग में हमें भी फिर शुद्ध इच्छा होती है और कभी कभी संसार के संग में सांसारिक इच्छाएं होती हैं, तो पर प्रयास फिर वही करना है कि हम जो है शुद्ध इच्छाओं के साथ जुड़े और वही उसी पथ पे आगे बढ़े। हरे कृष्णा। तो आज जो है बहुत समय बाद हम सब एकत्रित हुए, बहुत आनंद हो रहा है। शीघ्र जो है एकत्र होंगे। सभी से प्रार्थना है कि कुछ अब ऐसा प्रयास करते हैं कि जल्दी से मिलजुल के जो है कुछ कार्यक्रम किया जाए।
पहले थोड़ा, क्योंकि अब मंदिर भी इतने समय से बंद ही था, अब मंदिर खुलना शुरू हुआ है, तो पहले हम लोग अब धीरे धीरे मंदिर और मंदिर की सेवा में जो जो योगदान दे सकते हैं वो सब हमको करना चाहिए, क्योंकि अब जब खुलेगा तो सेवाएं भी होंगी, तो उसमें हमको प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान हमारे मंदिर में जो सभी गतिविधियां हैं वो पहले पूर्ण रूप से जो है जैसे पूर्व में था वैसा ही हो जाए, तो उसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए। कुछ मंदिर के कार्यक्रमों में कुछ बदलाव होने वाले हैं, जल्दी अनाउंसमेंट करेंगे प्रभु जी विचार करके, वो रघुपाल प्रभु। तो हरे कृष्णा। और हम सभी भक्त लोगों के लिए अब नरसिंहदेव भगवान से प्रार्थना करेंगे। अभी राधा राजन प्रभु और तनुश्री माता जी को विशेष शुभकामनाएं, उनकी जो है वेडिंग एनिवर्सरी थी। हमने बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप मीठा सबका हमने हम अपना मुंह अपने आप ही मीठा कर लिया। हरि हरि बोल। एक तो वैसे ही जब आपस में सभी भक्तों के अच्छे समाचार मिलते हैं तो आनंद होता है, तो उसे वैसे ही मुंह मीठा हो जाता है, और वैसे भी खा लिया हमने। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे तो नरसिंह देव भगवान से प्रार्थना करेंगे, और आप दोनों के जो है जीवन के लिए, बच्चों के लिए, यहाँ उपस्थित सभी भक्तों के लिए जो है हम सब नरसिंह देव भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमें अपने आश्रय में रखें और सांसारिक सभी प्रकार के जो कष्ट हैं उनसे दूर करें। अच्युत प्रभु का स्वास्थ्य आज थोड़ा नरम गरम है, तो उनके लिए उत्तम प्रार्थना प्रभु के करेंगे। लिए प्रभु जी। और हरि बोल। हरे कृष्णा। उत्तम प्रभु का जो है बहुत समय से फिर वापस जो है काफी कठिन समय चल रहा है, उनकी नौकरी नहीं है और वो नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, तो हम जो है श्री श्री नरसिंहदेव भगवान से विशेष प्रार्थना करेंगे उत्तम प्रभु के लिए कि भगवान जो है उनको सहायता प्रदान करें और उनको कहीं न कहीं जो है बहरीन में पहले खाना खाना कार्य। हरे कृष्णा। वीनू माता जी, क्या प्रसाद बनाया आपने? क्या प्रभु जी? हरे कृष्णा। क्या बोला? क्या प्रसाद बनाए पूछ रहे? दाल चावल सब्जी रोटी बनाए। हरे कृष्णा। भक्ति विघ्ननाशक श्री श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। प्रहलाद महाराज की जय। जय कृष्ण। राधा प्रभु। नमस्ते नरसिंहाय